स्त्री जब किसी पुरुष की ओर आकर्षित होने लगती है तो वह हमेशा सीधे सीधे यह क्यों नहीं कहती कि मैं तुम्हें पसंद करती हूँ। क्या प्रेम की शुरुआत हमेशा शब्दों से होती है, या फिर उससे पहले कुछ ऐसा घटता है जो दिखाई तो देता है लेकिन समझ में नहीं आता। एक स्त्री की पहल हमेशा दरवाजे पर दस्तक देने जैसी नहीं होती। कई बार वह हवा में घुली हुई खुशबू की तरह होती है, महसूस होती है मगर दिखाई नहीं देती। और यहीं से एक बहुत गहरा प्रश्न जन्म लेता है, स्त्री कब स्वयं आगे बढ़ती है, कब उसके भीतर की झिझक उसके भीतर की प्रतीक्षा से अधिक शक्तिशाली हो जाती है। इसे समझने के लिए केवल उसके शब्दों को सुनना पर्याप्त नहीं है, उसके मौन को भी देखना पड़ेगा। मनुष्य के भीतर जब किसी के लिए आकर्षण पैदा होता है तो सबसे पहले उसकी दृष्टि बदलती है। जिस व्यक्ति को मन महत्व देने लगता है उसकी छोटी सी बात भी सामान्य नहीं रह जाती। उसकी उपस्थिति ध्यान खींचने लगती है। उसकी कही हुई कोई साधारण बात भी स्मृति में टिक जाती है। स्त्री भी इससे अलग नहीं है, लेकिन यहाँ एक सूक्ष्म अंतर है। हर मुस्कान प्रेम नहीं होती, हर बातचीत आकर्षण नहीं होती, और हर बार किसी का आपके पास आना पहल नहीं होता। यही वह जगह है जहां अधिकतर लोग भ्रमित हो जाते हैं। वे एक छोटे से संकेत को देखकर पूरी कहानी अपने मन में लिख देते हैं, जबकि वास्तविकता कहीं अधिक शांत और गहरी होती है। कल्पना कीजिए, एक स्त्री किसी पुरुष से बात करती है। पहली बार बातचीत सामान्य है, दूसरी बार भी सामान्य, लेकिन धीरे धीरे उसके प्रश्न बदलने लगते हैं। वह केवल उत्तर नहीं देती बल्कि स्वयं बातचीत को आगे बढ़ाने लगती है। वह उसके विचार जानना चाहती है, उसकी पसंद, उसकी आदतें, उसके सपने, इन सब में उसकी जिज्ञासा बढ़ने लगती है। अब सवाल यह नहीं रह जाता कि तुम क्या कर रहे हो, बल्कि कहीं भीतर एक और प्रश्न जन्म लेता है, तुम वास्तव में कौन हो। यही बदलाव बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आकर्षण अक्सर चेहरे से शुरू हो सकता है, लेकिन वास्तविक रुचि व्यक्ति को जानने की इच्छा पैदा करती है। और फिर एक और रहस्य सामने आता है। पहल हमेशा यह नहीं होती कि स्त्री सबसे पहले संदेश भेज दे या सामने आकर अपने मन की बात कह दे। कभी कभी पहल केवल इतना होता है कि वह बातचीत समाप्त होने नहीं देती। आप एक विषय खत्म करते हैं और वह दूसरा विषय खोल देती है। आप दूर होने लगते हैं और वह किसी छोटी सी बात के बहाने फिर संवाद बना देती है। बाहर से देखने वाले को यह सब सामान्य लग सकता है, लेकिन यदि यह व्यवहार बार बार और स्वाभाविक रूप से हो रहा है तो यह केवल संयोग भी नहीं हो सकता। लेकिन ठहरिए, अभी हमने केवल दरवाजे के बाहर खड़े होकर कुछ संकेत देखे हैं। असली रहस्य तो तब शुरू होता है जब स्त्री की रुचि धीरे धीरे उसके व्यवहार में निरंतरता बनने लगती है। आखिर वह कौन सा खास मोड़ है जहां वह केवल प्रतिक्रिया देना बंद करके स्वयं संबंध की दिशा में एक कदम बढ़ाने लगती है। और उससे भी बड़ा सवाल, कौन से संकेत ऐसे हैं जिन्हें पुरुष अक्सर सामने होते हुए भी पहचान नहीं पाता। शायद कहानी यहीं से वास्तव में शुरू क्यों है। अब जब यह समझ आ गया कि रुचि हमेशा किसी स्पष्ट घोषणा से शुरू नहीं होती, तो अगला प्रश्न और भी सूक्ष्म हो जाता है। जब भीतर की जिज्ञासा बढ़ती है तब वह बाहर किस रूप में दिखाई देने लगती है, क्योंकि मनुष्य अपने भावों को पूरी तरह छिपा नहीं सकता। वह शब्दों को नियंत्रित कर सकता है, अपने वाक्यों को सोच समझ कर चुन सकता है, लेकिन उसके व्यवहार में आने वाले छोटे छोटे परिवर्तन अक्सर उसके भीतर चल रही कहानी का संकेत दे देते हैं। और स्त्री की पहल को समझने के लिए इन्हीं परिवर्तनों को देखना आवश्यक है। सबसे पहले ध्यान देने योग्य बात है समय। जिस व्यक्ति को हम महत्व देने लगते हैं उसके लिए हमारे समय का अर्थ बदलने लगता है। व्यस्तता सबके जीवन में होती है, लेकिन रुचि किसी न किसी रूप में स्थान बना लेती है। यदि कोई स्त्री बार बार किसी पुरुष के लिए समय निकालने का प्रयास करती है, बातचीत के लिए सुविधाजनक अवसर खोजती है,
या किसी मुलाकात को केवल संयोग पर छोड़ने के बजाय स्वयं उसे संभव बनाने में योगदान देती है, तो यह उसके व्यवहार में आए बदलाव का संकेत हो सकता है। यहाँ एक बात याद रखना जरूरी है, एक घटना से निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता, पैटर्न को देखना अधिक महत्वपूर्ण है। अब कल्पना कीजिए कि बातचीत के दौरान वह केवल सामने वाले की बातें सुनकर चुप नहीं रहती, बल्कि उसकी राय को चुनौती देती है, उससे असहमति जताती है, हंसती है, हल्का मजाक करती है और कभी कभी जानबूझकर ऐसी बात कह देती है जिससे संवाद थोड़ा और जीवंत हो जाए। इसका अर्थ तुरंत प्रेम नहीं है, लेकिन जब ऐसा व्यवहार विशेष रूप से किसी एक व्यक्ति के साथ अधिक सहज दिखाई दे, तो यह कंफर्ट और कनेक्शन की दिशा में इशारा कर सकता है। जहां मन सहज होता है, वहां व्यक्ति अपने व्यक्तित्व का अधिक स्वाभाविक हिस्सा सामने लाने लगता है। एक और गहरा परिवर्तन तब दिखाई देता है जब वह आपके सामने अपने जीवन की छोटी छोटी घटनाएं साझा करने लगे। कोई ऐसी बात जो बाकी लोगों के लिए महत्वहीन हो सकती है, लेकिन वह उसे आपके साथ साझा करना चाहे। दिन में क्या हुआ, किसी बात ने उसे क्यों परेशान किया, किस चीज़ ने उसे खुश किया, ये बातें केवल सूचना नहीं होती। कई बार इनके पीछे यह इच्छा होती है कि सामने वाला उसके अनुभवों का साक्षी बने। यह भावनात्मक निकटता की शुरुआत हो सकती है, लेकिन इसे भी किसी निश्चित निष्कर्ष की तरह नहीं देखना चाहिए। फिर आता है एक बहुत शांत संकेत, वह आपकी प्रतिक्रिया को महत्व देने लगती है। वह कोई निर्णय बताए और आपकी राय जानना चाहे, कोई बात कहने के बाद आपके चेहरे को देखे कि आपने उसे कैसे लिया। कभी कभी वह अपने बारे में कुछ बताकर आपकी प्रतिक्रिया का इंतजार करे। यहाँ आकर्षण से भी अधिक महत्वपूर्ण चीज दिखाई देती है। आपकी दृष्टि उसके लिए मायने रखने लगी है, लेकिन क्या यह हमेशा प्रेम होता है? नहीं। सम्मान, मित्रता और भावनात्मक विश्वास भी ऐसी ही भूमिका निभा सकते हैं। इसीलिए समझदार व्यक्ति संकेतों को पकड़ता नहीं, उन्हें समझता है। और अब कहानी उस मोड़ की ओर बढ़ रही है जहां अंतर और स्पष्ट होने लगता है। क्या वह केवल आपके साथ सहज है या वास्तव में आपके साथ निकटता बढ़ाने का प्रयास कर रही है? क्या वह केवल उपलब्ध अवसरों का जवाब देती है या स्वयं नए अवसर पैदा करती है? यही अंतर साधारण व्यवहार और वास्तविक पहल के बीच की सबसे महत्वपूर्ण रेखा बन सकता है। अगले चरण में हम इसी सीमा के उस पार जाएंगे जहां संकेत केवल दिखाई नहीं देते, बल्कि उसके चुनावों में नजर आने लगते हैं। अब बात उस सीमा तक पहुंच चुकी है जहां केवल संकेतों को देखना पर्याप्त नहीं रह जाता, क्योंकि कभी कभी किसी व्यक्ति की रुचि उसके चुनावों में दिखाई देने लगती है। वह किसे अपने करीब आने देती है, किसके सामने अपने स्वभाव का कौन सा पक्ष रखती है और किन परिस्थितियों में स्वयं संपर्क का रास्ता खोलती है। ये बातें बहुत कुछ कह सकती हैं, लेकिन यहाँ भी जल्दबाजी खतरनाक है। किसी स्त्री के व्यवहार को समझने का अर्थ यह नहीं कि उसके हर छोटे कदम को प्रेम की घोषणा मान लिया जाए। असली संकेत वहाँ बनता है जहाँ उसका व्यवहार बार बार एक ही दिशा में जाता दिखाई दे। मान लीजिए किसी स्त्री के पास आपके साथ संवाद करने का कोई स्पष्ट कारण नहीं है, फिर भी वह स्वयं कोई विषय लेकर सामने आती है। वह किसी ऐसी बात का जिक्र करती है जिसे आप दोनों पहले चर्चा कर चुके हैं, आपकी राय मांगती है, या अचानक किसी ऐसी चीज पर बात शुरू करती है जिसमें वह जानती है कि आपकी रुचि है। यह केवल बातचीत नहीं, बल्कि संपर्क की संभावना को स्वयं बनाना हो सकता है। अंतर बहुत सूक्ष्म है। पहले वह अवसर मिलने पर बात कर रही थी, अब वह अवसर पैदा करने लगी है, और यही बदलाव पहल को अधिक स्पष्ट बनाता है। लेकिन इससे भी आगे एक और चीज होती है, चयन। जब कोई व्यक्ति वास्तव में किसी के साथ समय बिताना चाहता है, तो वह केवल उपलब्ध समय का उपयोग नहीं करता। कई बार वह अपनी प्राथमिकताओं में उसके लिए जगह बनाता है। यदि वह किसी मुलाकात को स्वयं प्रस्तावित करती है, किसी कार्यक्रम में साथ चलने की बात करती है, या ऐसी परिस्थिति चुनती है
जहां दोनों को थोड़ी देर अकेले बातचीत करने का अवसर मिल सके तो यह उसके व्यवहार में बढ़ती हुई सहजता का संकेत हो सकता है। फिर भी परिस्थिति और व्यक्ति के स्वभाव को समझना जरूरी है, क्योंकि हर निमंत्रण रोमांटिक रुचि का प्रमाण नहीं होता। अब एक और गहरी परत खुलती है, भावनात्मक पहल। बाहरी दुनिया में किसी के साथ हंसना आसान है, लेकिन अपने भीतर की बात साझा करना उतना आसान नहीं। जब स्त्री किसी पुरुष के सामने अपने डर, उलझन, पुराने अनुभव, भविष्य की चिंता या ऐसी बात रखती है जिसे वह हर व्यक्ति से साझा नहीं करती, तो वहां विश्वास का स्तर बदल रहा हो सकता है। वह शायद यह देख रही होती है कि सामने वाला केवल उसकी अच्छी छवि को पसंद करता है या उसके वास्तविक व्यक्तित्व को भी स्वीकार कर सकता है। यही पुरुष की प्रतिक्रिया बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। यदि वह उसकी बात को सुनने के बजाय तुरंत समाधान देने लगे, मजाक उड़ाए या उसकी वल्नरेबिलिटी को अपने अधिकार की तरह देखने लगे, तो वह निकटता जो बन रही थी वहीं रुक सकती है। क्योंकि किसी का खुलना अपने आप में किसी रिश्ते की अनुमति नहीं है। वह केवल यह दर्शाता है कि सामने वाला आपको अपने अनुभवों का एक सुरक्षित श्रोता मानने लगा है। और अब एक बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न सामने आता है। यदि स्त्री स्वयं पहल कर रही है तो वह किस चीज को देख रही होती है? केवल आपकी रुचि? शायद नहीं। वह आपकी प्रतिक्रिया, आपका धैर्य, आपका सम्मान और आपकी सीमाओं की समझ भी देख सकती है। कई बार पहल करने के बाद व्यक्ति सामने वाले की मैच्योरिटी को परखता है। क्या वह इस संकेत को सम्मान से लेगा या तुरंत अधिकार समझ बैठेगा? यहीं से कहानी और गहरी होती है, क्योंकि किसी स्त्री का स्वयं आगे आना अंतिम उत्तर नहीं, बल्कि एक नया प्रश्न है। वह आपके करीब क्यों आ रही है? उसे आपके साथ कैसा महसूस होता है? और क्या आपके व्यवहार के कारण वह स्वयं को और अधिक सहज होकर व्यक्त कर पा रही है? इन सवालों के उत्तर हमें उस अगले स्तर तक ले जाएंगे, जहां कुछ संकेत इतने सूक्ष्म होते हैं कि सामने मौजूद होकर भी दिखाई नहीं देते। यहीं से कहानी उस सूक्ष्म क्षेत्र में प्रवेश करती है जहां संकेत दिखाई कम देते हैं और महसूस अधिक होते हैं। अब प्रश्न यह नहीं कि स्त्री आपके साथ बात करती है या नहीं, बल्कि यह है कि आपकी मौजूदगी उसके व्यवहार के भीतर कौन सा परिवर्तन पैदा करती है। क्योंकि किसी व्यक्ति की रुचि को समझने के लिए केवल वह क्या कहता है यह देखना पर्याप्त नहीं, यह भी देखना पड़ता है कि आपके सामने उसका स्वाभाविक व्यवहार किस तरह बदलता है। और यही वह स्थान है जहां कई ऐसे संकेत छिपे होते हैं जिन्हें लोग सामान्य व्यवहार समझकर आगे बढ़ जाते हैं। कभी ध्यान दीजिए, जब आप किसी समूह में होते हैं तो क्या वह आपकी प्रतिक्रिया को बाकी लोगों की तुलना में थोड़ा अधिक ध्यान से देखती है? कोई बात कही जाती है और उसकी नज़र अनायास आपकी ओर चली जाती है, जैसे वह जानना चाहती हो कि आपने उस बात को कैसे लिया। यह कोई निर्णायक प्रमाण नहीं, लेकिन यदि ऐसा व्यवहार लगातार किसी विशेष व्यक्ति के साथ दिखाई दे, तो उसके भीतर उस व्यक्ति की राय के महत्व की संभावना जरूर बनती है। आकर्षण कई बार सामने आने से पहले ध्यान में अपना स्थान बनाता है। फिर आता है तुलना का एक और सूक्ष्म रूप। क्या वह आपके साथ उस तरह सहज होती है जैसे हर किसी के साथ नहीं? शायद वह आपके सामने अधिक खुलकर हंसती है, अपने विचारों को बिना ज्यादा सजाए रखती है, या कभी कभी अपनी कमजोरियों को छिपाने की कोशिश नहीं करती। यह जरूरी नहीं कि इसका अर्थ प्रेम हो, लेकिन जब किसी व्यक्ति के सामने हम अपने व्यक्तित्व को लगातार कम नियंत्रित करने लगते हैं, तो वहाँ कंफर्ट का स्तर बढ़ रहा होता है। और कंफर्ट किसी भी गहरे संबंध की जमीन बन सकता है। एक दिलचस्प संकेत तब भी दिखाई दे सकता है जब वह आपको हल्के फुल्के अंदाज में चिढ़ाती है, आपकी किसी आदत पर मजाक करती है या जानबूझकर थोड़ी प्लेफुल बहस छेड़ देती है। यह व्यवहार हर व्यक्ति के व्यक्तित्व पर निर्भर करता है, इसलिए इसे किसी निश्चित सूत्र की तरह नहीं देखा जा सकता। लेकिन
यदि प्लेफुल इंटरेक्शन के साथ सम्मान, सहजता और लगातार जुड़ाव भी मौजूद हो, तो यह उस कनेक्शन का हिस्सा हो सकता है जिसे वह स्वयं महसूस कर रही है। अब एक और गहरी बात समझिए। कभी कभी स्त्री सीधे यह नहीं पूछती कि तुम मेरे बारे में क्या सोचते हो, लेकिन वह ऐसा कोई विषय छेड़ सकती है जिसमें आपके विचार जानना महत्वपूर्ण हो। वह आपके रिश्तों, जीवन की प्राथमिकताओं या भविष्य को लेकर आपकी सोच समझने की कोशिश कर सकती है। यहाँ जिज्ञासा केवल व्यक्ति के बारे में नहीं, बल्कि उसके जीवन दृष्टिकोण के बारे में हो सकती है। लेकिन फिर भी अनुमान लगाने के बजाय पूरे व्यवहार का संदर्भ देखना आवश्यक है। सबसे विश्वसनीय चीज अक्सर कोई एक संकेत नहीं, बल्कि निरंतरता होती है। एक दिन की मुस्कान, एक बार की बातचीत या अचानक किया गया कोई मजाक बहुत कुछ साबित नहीं करता। लेकिन जब अलग अलग परिस्थितियों में वही व्यक्ति बार बार आपकी ओर ध्यान देता है, आपके साथ सहज रहता है और अपने व्यवहार से संपर्क की संभावना खुली रखता है, तब एक पैटर्न बनना शुरू होता है। समझदार व्यक्ति इसी पैटर्न को देखता है, अपनी कल्पना को नहीं। और अब सबसे महत्वपूर्ण मोड़ सामने है। यदि संकेत सचमुच मौजूद हैं, तो क्या हर संकेत का उत्तर तुरंत देना चाहिए? क्या पहल को देखकर आगे बढ़ जाना ही सही प्रतिक्रिया है? शायद नहीं, क्योंकि किसी की रुचि को समझ लेना और उसके अधिकार का दावा कर लेना, इन दोनों के बीच बहुत बड़ा अंतर है। अगले और अंतिम चरण में यही समझना होगा कि इन संकेतों के सामने किस तरह प्रतिक्रिया दी जाए ताकि आकर्षण दबाव न बने और संबंध स्वतंत्रता खोए बिना गहरा हो सके। अब हम उस अंतिम प्रश्न के सामने खड़े हैं जो शायद पूरे विषय का सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है। यदि किसी स्त्री के व्यवहार में रुचि के संकेत दिखाई देने लगे, यदि वह स्वयं किसी दिशा में कदम बढ़ाती हुई महसूस हो, तो पुरुष को क्या करना चाहिए? यहीं से समझ और अधीरता के बीच का अंतर सामने आता है, क्योंकि किसी के संकेतों को पहचान लेना एक बात है और उन संकेतों के आधार पर सही व्यवहार करना बिल्कुल दूसरी बात। प्रेम की सुंदरता इस बात में नहीं कि आपने किसी के मन को पढ़ लिया, बल्कि इस बात में है कि आपने उसके मन की स्वतंत्रता को भी उतना ही सम्मान दिया। सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि कोई भी संकेत अंतिम सत्य नहीं होता। एक मुस्कान, एक बातचीत, एक निमंत्रण, एक व्यक्तिगत बात या किसी के करीब आने की कोशिश, इनमें से कोई भी अकेले यह प्रमाण नहीं कि वह प्रेम संबंध चाहती है। मनुष्य का व्यवहार कई कारणों से बदल सकता है, इसलिए जब रुचि महसूस हो तो सबसे बुद्धिमानी भरा कदम अनुमान लगाना नहीं, बल्कि परिस्थिति को धीरे धीरे समझना है। जितना मन शांत होगा, उतना ही संकेत स्पष्ट दिखाई देगा। और फिर आता है पारस्परिकता का प्रश्न। यदि वह किसी बातचीत को आगे बढ़ाती है, तो क्या आप भी सम्मानपूर्वक उसमें शामिल हो सकते हैं? यदि वह मिलने का सुझाव देती है, तो क्या आप उसकी सहजता को ध्यान में रखते हुए प्रतिक्रिया दे सकते हैं? संबंध तब सुंदर बनता है जब एक व्यक्ति लगातार पीछा नहीं करता और दूसरा केवल प्रतिक्रिया देता नहीं रहता, बल्कि दोनों अपनी इच्छा से एक दूसरे की ओर बढ़ते हैं। प्रेम में संतुलन किसी नियम से नहीं, बल्कि दोनों की स्वतंत्र भागीदारी से पैदा होता है। लेकिन एक बात और भी महत्वपूर्ण है, सीमाएं। किसी स्त्री का खुलकर बात करना, अपनी भावनाएं साझा करना या आपके साथ समय बिताना किसी अन्य प्रकार की अनुमति नहीं है। हर कदम की अपनी सीमा होती है और हर सीमा पर स्पष्ट इच्छा का महत्व रहता है। सच्चा आकर्षण कभी किसी की असहजता को नजरअंदाज करने की मांग नहीं करता। यदि सामने वाला पीछे हटे, चुप हो जाए, विषय बदल दे या अपनी दूरी स्पष्ट करे, तो उस दूरी को सम्मान देना ही परिपक्वता